देखो साथियों, हम जैसे जो हमारी सीरीज चल रही कंप्यूटर की, इसके अगले चैप्टर में आते हैं। चैप्टर 8 में कौन सा चैप्टर है? कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर की भाषा। तो बात करते हैं साथी इसमें क्या क्या कैसे सारी चीज़ें पढ़ा देता हूँ मैं आपको फटाफट। तो आपके लिए अगर ये पूरी क्लास ले लेंगे आपके लिए सफिशिएंट होगी। तो बात कर लेते हैं कंप्यूटर भाषा। जो देखो यह वह भाषा जो किसी कंप्यूटर को तैयार करने के लिए बनाई जाती है। कहने का मतलब है कि प्रोग्राम लिखने के लिए प्रक्रिया को प्रोग्रामिंग कहती जाती है। जो प्रोग्राम लिखता है उसे प्रोग्रामर कहते हैं। देखो ये मैं इंपॉर्टेंट टर्म बता रहा हूँ, इसको आप लोग याद कर लेना। जो व्यक्ति सॉफ्टवेयर बनाता है उसे प्रोग्रामर कहते हैं। प्रोग्राम लिखने के लिए एल्गोरिदम की प्रयोग होता है। और यार एल्गोरिदम का प्रयोग लैंग्वेज में बदलना कोडिंग कहलाता है। ठीक है, एल्गोरिदम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बदलना ही कोडिंग कहलाता है। कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इस प्रकार है, जैसे LLL हो गया, लो लेवल लैंग्वेज हो गया। ठीक है, HLL हो गया, हाई लेवल लैंग्वेज हो गया। तो अब बात करते हैं आगे। जैसे मैंने इतना ही पढ़ा दिया, इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात करते हैं दोस्त। निम्न जैसे लो लेवल लैंग्वेज क्या हो गया? मशीनी भाषा हो गई, असेंबली भाषा हो गई। ये दो टाइप की होती है। पहली हो गई मशीनी भाषा, दूसरी असेंबली। मशीनी भाषा में हो गया या 0 और 1 पर काम करती है। कहने का मतलब है कि जैसे 0 पे ऑफ होगा, 1 पे ऑन हो जाएगा, या बिट पर काम करती है। ठीक है, और असेंबली भाषा में क्या है? या न्यूमेरिक कोड पर काम करती है, जैसे ऐड, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये होता है। ठीक है, अब फिर बात करते हैं मशीनी भाषा के दो भाग होते हैं, जैसे ऑपरेशन कोड हो गया, ऑप कोड हो गया, और लोकेशन कोड को ऑपरेंड कहते हैं। असेंबली लैंग्वेज को मशीनी भाषा में बदलना के लिए ये देखो असेंबली का प्रयोग होता है, असेंबल का प्रयोग होता है। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट है, ऑप कोड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम उच्च स्तरीय भाषा। उच्च स्तरीय भाषा कौन कौन सी है? देखो यार, कुछ हाई लेवल लैंग्वेज निम्नलिखित है। जैसे अब बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ जैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ऐसे कि उच्च स्तरीय भाषाएँ कौन कौन सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, ये पेपर में फंसते हैं यार, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। जैसे फोटान हो गया, फोटान फार्मूला ट्रांसलेशन पूरा नाम है इसका। यह गणित वैज्ञानिक गणनाओं के लिए बनाई जाती है। इसे जॉन बेकस ने विकसित किया। IBM में काम करते थे जॉन बेकस। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है। तो इसका पूरा नाम क्या? फार्मूला ट्रांसलेशन पूरा नाम है। ठीक है, अब बात करते हैं यार, इसका पहला संस्करण आया 1956 से 57 में आया। यह सबसे पहले प्रयोग की व्यापारिक भाषा थी। तो अच्छा, सबसे पहले प्रयोग की गई व्यापारिक भाषा कौन थी? फोर्ट्रान थी। इसकी एक पंक्ति में 72 मैक्सिमम वर्ड लिखते थे। कहने का मतलब कि जैसे मैक्सिमम वर्ड लिखते थे कितने थे? जैसे पूछा जाए चला गया कि फोर्ट्रान के जो एक पंक्ति में मैक्सिमम कितने वर्ड लिखते थे, तो क्या कहोगे? 72। ठीक है, अब दूसरी लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं, कोबोल। अब कोबोल का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं कि इसका क्या? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। यह भाषा की व्यापारिक प्रयोग के लिए बनाई गई है। इसे कोडा SIL कंपनी ने विकसित किया। जैसे कोडा SIL का फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑन डाटा सिस्टम एंड लैंग्वेज। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यार, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कोबोल को फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। अब जैसे इसे देखो, इसका मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया, आपने याद कर लिया। अब बात करते हैं इसके विकास में महत्वपूर्ण व्यक्ति हापर को माना जाता है। अब जैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कोबोल जो है, कोबोल भाषा है, इसमें का जो विकास हुआ है, इसमें महत्वपूर्ण व्यक्ति किसको माना जाता है? इम्पोर्टेंस। तो इसमें क्या आंसर में आएगा हमारा कि हॉपर को माना जाता है। अब क्वेश्चन आ गया, कोबोल का जो आविष्कार कब हुआ था? मतलब कोबोल विकसित कब हुई थी? कोबोल लैंग्वेज विकसित कब हुई थी? तो ऑप्शन में अगर आपने 1959 पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आपको गलत हो जाएगा। तो ये करना है। अब अच्छा, कोबोल को मान्यता पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कोबोल को मान्यता किसने दी? तो कोबोल को मान्यता दी थी अंसी करके, अंसी ने दी थी। अच्छा, अंसी का फुल फॉर्म पूछ लिया तो क्या कहोगे? अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये एक इंस्टीट्यूट है जो मान्यता देता है। तो कहने का मतलब मेरे साथी कि ये आपको जो मैंने कोबोल का पढ़ाया, फोर्ट्रान का पढ़ाया, ये सब याद करने हैं आपको। अब तीसरी बात करते हैं बेसिक की। अब देखो बेसिक लैंग्वेज, जो बेसिक का है क्या है? ये बिगनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड होता है। साथ ही इसे सभी भाषाओं के लिए नींव का पत्थर कहा जाता है। कहने का मतलब जितनी भाषाएं हैं ना, उसके लिए सबकी नींव का पत्थर क्या है? ये बेसिक है। सबसे ज़्यादा प्रोग्राम होने वाली HLL यही है। PC में प्रयोग होने वाली पहली भाषा ये HLL है। हाई लेवल लैंग्वेज, जो PC में जो प्रयोग होती है, मतलब हाई लेवल लैंग्वेज पहली भाषा यही है। ठीक है, PC में प्रयोग होने वाली पहली व्यापारिक भाषा यही है। अच्छा, HLL बेसिक का विकास कब हुआ था? 1964 में। ये देखो यार, जितना मैं आपको बता दे रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन 100% आएंगे। मैं छोटा पढ़ा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग उसी वक्त सोचिएगा कि भैया ऐसे ही पढ़ा रहे हैं। जो पढ़ा रहा हूँ जेन्युइन पढ़ा रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको तुरंत याद फंस जाएंगे।
आप लोग इनको यार अच्छे से जो जो पढ़ा रहा हूँ ना इसको बार बार रिवाइज करो, देखते रहो, वीडियो को रोक लो, पॉज कर लो और देखते रहो। तो मैंने बताया बेसिक के बारे में बताया मैंने, इन सभी भाषाओं के लिए इसे बस इस सभी भाषाओं के लिए नींव का पत्थर मानते हैं। इसे पीसी में पहले प्रयोग होने वाली पहली HLL है, सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाली HLL यही है। पीसी में प्रयोग होने वाली पहली व्यापारिक भाषा है। इसका विकास 1964 में हुआ और इस भाषा का विकास अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बेसिक का आविष्कार किसने किया, तो जेसी कैमनी एंड कुटरेज ने किया था। ठीक है, इसको याद कर लेना जरूर। अब बात करेंगे सी लैंग्वेज की, तो इसका विकास कब हुआ, 1972 में हुआ था। देखो सी लैंग्वेज का विकास, सी भाषा का विकास कब हुआ था, 1972 में हुआ था। और किसने किया था, डेनिस रिची एंड ब्रायन कनिंघम। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि जो सी लैंग्वेज है उसका आविष्कार किया किसने था, तो सबसे पहले डेनिस रिची एंड ब्रायन कनिंघम है। तो बेल लैब्स में बनाई गई और यूनिक्स इस भाषा में बना पहला सॉफ्टवेयर था। कहने का मतलब जो यूनिक्स था इस भाषा में पहला बनने वाला पहला सॉफ्टवेयर था। ठीक है, तो सी लैंग्वेज के बारे में बता दिया मैंने, 1972 में बनी, मतलब 1972 में विकास हुआ और डेनिस रिची और ब्रायन कनिंघम ने बनाया और बेल लैब्स में बनी थी। तो कहने का मतलब है कि सी लैंग्वेज के बारे में आपको याद होना जाना चाहिए। अब फिर बात कर लेते हैं C++ की। देखिए यार C++ का एक्चुअली क्या है, यह है कि इंटरमीडिएट लैंग्वेज है जो लो लेवल लैंग्वेज और HLL का संयोजन है। कहने का मतलब C++ क्या है, इंटरनेट लैंग्वेज है जो लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज का कम्बिनेशन है। यह 1979 में विकसित की गई, तब इसका नाम C विद क्लासेस हुआ करता था। मतलब अगर ये पूछ लिया गया C++ का आविष्कार कब हुआ था, 1979 में हुआ था। ठीक है, अच्छा अब अगर ये पूछ लिया क्वेश्चन कि सी लेवल जो C+ है इसका जो मतलब नाम का चेंज कब हुआ, तो भाई 1983 में इसका नाम बदलकर C++ हो गया। नहीं तो इसका पहले नाम C विद क्लासेस था। देखो यह बेल लैब द्वारा विकसित की गई। देखो साइंटिस्ट जार स्टारपाप बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है यार, बहुत पूछा जाता है साइंटिस्ट का नाम। फिर अगला क्या है, जावा लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका देखो कुछ जो लैंग्वेज मैंने पढ़ाई इसके विकास कौन किया, कब हुआ, इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब भी याद कर लेना। अब जावा की बात कर लेते हैं। जावा का विकास क्या हुआ, 1995 में हुआ। इसे सब माइक्रो सिस्टम कंपनी ने बनाया और साइंटिस्ट कौन थे, जेम्स गॉसलिंग हो गए इसके, मतलब जो हमारे साइंटिस्ट हैं। AC, TV, डिजिटल फ्रिज आदि को कंट्रोल करने के लिए रिमोट के सिग्नल को में जावा भाषा का इस्तेमाल होता है, आपने देखा ही होगा। ठीक है, तो जावा भाषा का प्रयोग कहाँ होता है, जैसे AC का रिमोट हो गया, जो भी है TV है, इसका जो भी आदि को कंट्रोल करने के लिए रिमोट के सिग्नल में जावा का ही प्रयोग होता है। अब बात कर लेते हैं प्रोलॉग की। यार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है, सबसे आधुनिक हाई लेवल लैंग्वेज है। अब बात करते हैं कॉमल की। कॉमल हो गया कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज। यार ये जो है ना ये वाली लैंग्वेज, ये वाली कॉमन वाली, ये बच्चों की पढ़ाई में काम आती है। ठीक है, लोगो हो गया। अब 10वां है AI के बारे में तो यार हर इंसान अब जानने लगा है। AI का क्या फुल फॉर्म है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। जितनी भी भाषा मैंने पढ़ी ना उनमें AI 5वीं पीढ़ी की भाषा है। अब जितनी भाषा आपने पढ़ी है ना उसमें जो 5वीं पीढ़ी की भाषा कौन सी, AI है। जावा, स्क्रिप्ट, SQL का फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। जावा, स्क्रिप्ट, SQL का स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, जावा हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, ये SQL है, ये सब 4th पीढ़ी की लैंग्वेज है। पर जो AI है क्या है, ये 5वीं पीढ़ी की लैंग्वेज है। क्या है, 5वीं पीढ़ी की। फिर आगे बात कर लेते हैं कुछ हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं। जैसे पाइथन हो गया, C हो गया, C# हो गया, रूबी हो गया, विजुअल बेसिक हो गया, अल्गोल हो गया, .NET हो गया, PHP हो गया। ये जो इम्पोर्टेंट है ये अन्य हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक, तो कहने का मतलब जितनी हमारी भाषा थी, भाषाओं का ये चैप्टर था, तो ये यहीं पे चैप्टर ख़त्म होता है। कल मिलेंगे हम अगले चैप्टर में कंप्यूटर के। तो अभी इसको यहीं पे फिनिश करते हैं क्योंकि 10 मिनट की क्लास होने वाली है। तो आप लोग इसको बार बार रिवाइज करो, पढ़ाई करो और अच्छे से पढ़ो यार। ठीक है, फ्री का कंटेंट मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ते रहो, मस्त पढ़ो एकदम। बहुत बहुत धन्यवाद।